अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ आपको फॉरेक्स कैपिटल में, और उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का दिन इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छा गुजरेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कल का आपका दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्रॉफिटेबल गुजरा होगा। और जिसने भी कल की मेरी वीडियो नहीं देखी यार, लाजमी देख ले। और कल के एनालिसिस अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दिनों के बाद, यानी कि हम लोग वैसे हमारे डेली ऑन अ डेली बेसिस एक एसेट, दो एसेट, तीन एसेट, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टोटल 5 एसेट्स के ऊपर जो एनालिसिस करते हैं उसके अकॉर्डिंगली एक एसेट या दो एसेट, तीन एसेट से हमारा जो टीपी है वो अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारा 4 एसेट्स के ऊपर हमारा टीपी अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गया। तो बहुत ही अच्छी बात है। ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ठीक है। इस पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए उतना कम है। तो इसके लिए मेरी कोशिश ये होती है, मुझे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, वो एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी सिग्नल सर्विस आप भी स्टार्ट कर लें, आप भी हमें सिग्नल्स दिया करें, एग्जैक्ट एंट्री, टीपी, एसएल। अच्छा, मैं अपने ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप में जो टीपीज़ और वो जो दोस्तों की जो सजेशंस होती हैं, जो दोस्त जो ग्रुप है हम लोगों का, उसमें लोग कुछ सजेशंस देते हैं कि आज मैं ये वाली ट्रेड ले रहा हूँ, आज मैं ये वाली ट्रेड ले रहा हूँ। तो मैं बारहा उनसे एक बात कहता हूँ कि यार आप एज एन सजेशन दिया करें, कंफर्म एंट्री मत लगवाया करें, ठीक है। और जब भी आप किसी को कोई सजेशन दें तो उसको बता भी दें कि ये दिस इज़ जस्ट सजेशन है, और आप अपनी स्टडी लाजमी कर लीजिएगा, लॉट साइज़ का ख्याल रखिएगा, और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सबसे पहले मद्देनज़र रखते हुए रिस्क को लाजमी कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल के दिन पे जो एनालिसिस किए गए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे एनालिसिस किए गए। अल्लाह ताला का इस पर बहुत ही अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। तो आए आज फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ की तरफ आते हैं। आज के दिन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आफ्टर न्यूयॉर्क सेशन, एक तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक एमपीसी मेंबर की स्पीच है जीबीपी की, और यूएसडी की जो एफओएमसी मेंबर की स्पीच है, ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फाइनल सर्विसेज पीएमआई, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे एज़ पर द फोरकास्ट न्यूट्रल डाटा आने के चांसेस हैं, जो प्रीवियस था वही इस दिन पे भी, यानी कि आज के दिन वेडनेसडे वाले दिन भी यही आएगा। जो 7 बजे है, 7 बजे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डाटा है, जॉब्स ओपनिंग है, तो ये डिक्रीज़ हुई हैं एज़ पर द फोरकास्ट। अगर ये इंक्रीज़ हो जाती हैं या इस फोरकास्ट से भी डिक्रीज़ हो जाती हैं तो यूएसडी जो है वो करेक्शन ले सकता है, और जितने भी मेजर्स हैं ये थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मूवमेंट शुरू कर सकते हैं। उसके बाद एफओएमसी की मीटिंग मिनट्स की मीटिंग के मिनट्स हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं 11 बजे। तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हलचल होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि इसमें वो जो नेक्स्ट इन अ कमिंग जो डेज़ हैं, जो कमिंग मंथ्स हैं, उसके बारे में कुछ बातें होंगी, कुछ ट्वीट्स होंगे, कुछ वो अपने पॉइंट्स रखेगा फेड। तो फेड का जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जिसके ऊपर मार्केट की हलचल हो सकती है वो है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट को जो इंक्रीज़ करने वाला जो एलिमेंट है, तो अगर कोई भी एसेट उसके ऊपर कोई इंक्रीज़ के बारे में, या अगर वो न्यूट्रल बाइस के ऊपर बात करेगा तो जाहिर सी बात है मार्केट ड्रॉप करेगी। ड्रॉप इन अ सेंस यानी कि जितने भी मेजर्स हैं वो अपसाइड की तरफ मूव करेंगे, और यूएसडी इंडेक्स जो है वो ड्रॉप करेगा। और अगर वो कोई नेगेटिव बात करता है कि मैं इंक्रीज़ नहीं कर रहा, रिसेशन से हम लोग दूर हैं और ऑल दैट, यानी कि कोई ऐसा कमेंट जो रेट इंक्रीज़ के हवाले से फ्रूटफुल ना हो, ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि रिसेशन और जो इन्फ्लेशन है उसकी जो जितनी भी चहम गोइयाँ चल रही थी वो सारी की सारी डिक्रीज़ हो गई हों, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ देख सोच के ट्रेड कीजिएगा। मार्केट की डायरेक्शन 100-200 पिप्स इस तरह की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। तो आए
चार्ट की तरफ चलते हैं, आज के एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं। जीबीपी यूएसडी पर आ जाते हैं। जीबीपी यूएसडी, यार मैं दो आपको पॉइंट्स बता देता हूँ जहाँ पर आप बाइंग, अभी मार्केट कंसोलिडेट कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमारा टारगेट जो है वो हिट हो गया, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज के दिन में, ठीक है, दो सिचुएशंस अगर क्रिएट हो जाती हैं तो बाइंग जोन जो है वो 1.1975 है, ठीक है। यहाँ से अगर अपसाइड सस्टेन करती है मार्केट तो आपने जो नेक्स्ट आपका जो टारगेट है वो 1.204 के अराउंड होगा, ठीक है, या 2030 के अराउंड आप कर लें तो ये बेहतर होगा कि अगर बाइंग अगर 1.1975 से अपसाइड मार्केट सस्टेन करती है तो आपका नेक्स्ट टारगेट 1.2030 होगा। और अगर मार्केट ये जहाँ पर अभी मौजूद है और नेक्स्ट जो कैंडल है वो मार्केट की इससे नीचे क्लोजिंग देती है तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो ये वाला जो लो है, इस वाले लो को ब्रेक किया है, एक नया लो लगा दिया है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक दफ़ा एक नया और एक लो खींचे और उसके बाद देन अपसाइड की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जोन है। तो मेक श्योर कि सेल जो है वो आप 1.1930 से पहले नहीं लेंगे। 30 से अगर मार्केट नीचे सस्टेन हो जाती है तो नेक्स्ट आपका जो टारगेट है वो 1.1890 होगा। उसके बाद बिटकॉइन पर आ जाते हैं। बिटकॉइन एज़ पर एक्सपेक्टेशंस अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट की मूवमेंट जो है वो अपसाइड है, ठीक है। जो हमने टारगेट बनाया था वो अल्हम्दुलिल्लाह मीट भी हो गया। तो मार्केट की जो सिचुएशन है वो ये है कि मार्केट अगर 21,000 से अगर अपसाइड सस्टेन हो जाती है, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मार्केट जो है वो 23,000 पर जा सकती है। तो हम लोग जो कंफर्मेशन है बाइंग का वो हम लोग 21,000 पर करेंगे। 21,000 पर जैसी आएगी तो देन वहाँ पर अगर सस्टेन होती है मार्केट तो हम बाय करेंगे फॉर 23,000। उसके बाद यूरो यूएसडी पर आ जाते हैं। यूरो यूएसडी यार यानी कि काफ़ी, यानी कि वर्स्ट पेयर इस वक्त हो चुका हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है। तो मार्केट अपना जो नया लो है, ठीक है, जो मंथली प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यानी कि बहुत पुरानी रेजिस्टेंस अगर मैं आपको दिखा सकूं मंथली में, तो मंथली में ये देखें, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि अगस्त के अराउंड, नहीं रुकें एक मिनट इसको देख लेते हैं, ये देखें, यानी कि नवंबर 2002 के अराउंड एक इसकी रेजिस्टेंस मार्क है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस के टॉप पर सिर्फ आए और उसके बाद अपसाइड मूव कर जाए। तो उसके लिए मार्केट की एक दफ़ा या तो मार्केट यहीं से सीधा ड्रॉप करेगी और इस वाले जोन पे आ जाएगी और उसके बाद या मार्केट अपसाइड चली जाएगी। तो मार्केट अगर इस वाले लो को ब्रेक करती है, ये जो अभी करंट लो है 1.0220 वाला जो जोन है, अगर इससे मार्केट नीचे सस्टेन करती है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 1.018 होगा। और अगर मार्केट 1.028 से अगर अपसाइड मार्केट सस्टेन करती है तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1.0355 होगा। उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल मैंने जैसे आप लोगों से कहा था कि मार्केट जो है इस वाले एरिया से हम लोगों ने उस वक्त जब मार्केट 1800 पर ही मार्केट थी, जब मैंने आपसे कहा था कि हमारी सेल एक्टिव हो गई है और हमारा टारगेट जो है वो 1785 है, हमने टारगेट ये किया। उसके बाद मैंने आप लोगों से ये भी कहा था उसी वीडियो में कि मार्केट जो है वो 1750 वाले जोन में आ सकती है, ठीक है। तो मुझे ये एक्सपेक्टेशंस थी कि आज के दिन में आएगी, ठीक है, लेकिन कल के दिन में ही आ गई। ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ थी। तो मार्केट अभी करेक्शन ले सकती है, ठीक है। तो मार्केट अगर 1773 से अगर अपसाइड सस्टेन करती है मार्केट तो आपका नेक्स्ट टारगेट 1786 होगा। और अगर मार्केट 1762 से नीचे की तरफ मार्केट सस्टेन होती है तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 1750 के अराउंड होगा। तो मार्केट का जो नोशन है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो इस वक्त बैरिश है, बुलिश नहीं है। मैंने आप लोगों से बारहा यहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा था कि मार्केट अगर
इस वाले एरिया में सस्टेन हो जाती तो मार्केट का बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता। यहाँ पे सस्टेन नहीं हुई, मार्केट कंटिन्यूसली ड्रॉप कर रही है, ठीक है, और किसी भी ईएमए को, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पा रही। तो अगर मार्केट 50 ईएमए को 100 और 200 को क्रॉस करके सस्टेन हो जाती है, यानी कि कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देती है, तो कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट का अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। तो अभी के लिए मार्केट जो है वो अभी अपने डाउन ट्रेंड पे है। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई पे आ जाते हैं। यूएसडी जेपीवाई हमारा वाहिद पेयर है जिसमें हमारा टारगेट अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हिट नहीं हुआ, लेकिन हमारा ये बाइंग, मैंने आप लोगों से कल कहा था, यानी कि इस वाले जोन में जाएगी, उसके बाद ड्रॉप करेगी, इस वाले जोन में दोबारा रीटेस्ट कर सकती थी, लेकिन एक्सपेक्टेशंस यही थी कि मार्केट वहीं से ड्रॉप करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट 135 यानी कि 136.30 से जिसने भी सेल ली हुई होगी, तो मार्केट जो है तकरीबन उसको 100 पिप्स से ज़्यादा मार्केट ने अभी मूवमेंट दिखा दी है, और 100 पिप्स की मार्केट की मूवमेंट और रहती है, तो 134.30 पर हमारा टारगेट है। उसके बाद आ जाते हैं डॉलर इंडेक्स पर आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बारहा इस चीज़ का जिक्र किया है कि मार्केट जो है वो अपने हाईज़ को ब्रेक कर रही है। पॉसिबिलिटी है मार्केट आज के दिन में जो 11 बजे जो एफओएमसी की मीटिंग है इसमें 105.80 तक मार्केट आए और उसके बाद देन एक नया हाई क्रिएट करे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहीं से अपसाइड मूव हो जाए, ठीक है, और आज ही के दिन में 108, 109 या 110 पे भी जा सकती है। तो पॉसिबिलिटी है, हर चीज़ के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि जो कमेंट्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली मार्केट की मूवमेंट होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं वो एक ही सवाल बार बार करते हैं, तो मैंने, ये मेरी वीडियो है, यानी कि कल की जो वीडियो है डेली फॉरेक्स एनालिसिस, ठीक है, तो यार इन वीडियोस को ना लाइक लाजमी कर दिया करें और शेयर लाजमी किया करें। शेयर ट्विटर पर अपने अकाउंट पे शेयर कर दिया करें, फेसबुक पे शेयर कर दिया करें, व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करें, ताकि जिसको जितना फ़ायदा हो सके। उसके बाद व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक यहाँ पर मौजूद है। ये जब आप इस वीडियो को ओपन करेंगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नीचे आपके पास सामने आएगी, तो डिस्क्रिप्शन में जो सबसे पहला लिंक है वो मौजूद है, वो व्हाट्सएप का है, ठीक है। व्हाट्सएप के आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद नीचे ये वीडियोज़ मैंने दी होती हैं, ठीक है, तो ये अर्निंग डेली फ्रॉम बिटकॉइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है, स्ट्रैटेजी फॉर बिगनर्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू ट्रेड गोल्ड के ऊपर बेस्ट गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई, जो ट्रेंड का मैं आपको बता रहा था वो भी है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है कि फॉरेक्स कैपिटल ltd.blogspot.com, ठीक है, इसको आपने ओपन करना है। ओपन करके बारहा मुझसे एक ही सवाल किया जाता है, एक ही सवाल किया जाता है, तो मैं इसलिए बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने इसको विज़िट करना है। विज़िट करने के बाद यहाँ पर है बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर्स। आपने इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रजिस्ट्रेशन पेज पर ले जाएगा। तो यहाँ से आप इस बेस्ट ब्रोकर को फॉर दिस टाइम, जो अभी जो कंडीशन चल रही है उसके अकॉर्डिंगली आपको ये वाला ब्रोकर सबसे अच्छा रिज़ल्ट देगा। किसी भी किस्म का इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह ताला मैं मौजूद हूँ आपकी हर किस्म की मदद करने के लिए। किसी भी किस्म की आपको प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह ताला उसको रिज़ॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का जो बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशंस आती हैं, जितनी भी यानी कि वीडियोस अपडेट करता हूँ, लेटेस्ट अपडेट करता हूँ, वो सारी की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहा करें। तो अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।